हेलो एवरीवन, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। आज हम लोगों का डेली होमवर्क सीरीज के अंतर्गत डे नंबर 42 है और टॉपिक नंबर 18 है। इससे पहले हमने प्रीवियस जो कि 17 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उसे अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो उसे ज़रूर कंप्लीट कर ले। आई होप ज़रूर ही आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। और यह ना कि पीटी बल्कि मेंस दोनों के लिए यह जो टॉपिक आपके पैरेलल में चल रहे हैं, आप लोग कृपया इस सीरीज को फॉलो करें। यह एनसीईआरटी बेस्ड आपका पूरा अभी चल रहा है और आप लोग के पास अभी पर्याप्त समय है जो कि आप लोग आसानी से इसे कंप्लीट कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है, जो आपको टाइम दिया जा रहा है उसके अंदर ही आप अपना टॉपिक कंप्लीट कर ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और कोशिश करें जितना टाइम मिल सके आप रिवीजन पे ज़रूर लगाएं। ठीक है फ्रेंड्स, और यह हमारा यह वीक जो कि हम लोग पूरे बाकी के जो 8 क्लास के जो एनसीईआरटी बाकी रह गए उसे कंप्लीट करेंगे। इस सप्ताह में हम लोग 8 क्लास के एनसीईआरटी को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगले वीक में हम लोग 9th क्लास के एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर इस सीरीज से यदि अभी तक जुड़े नहीं हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक बटन ज़रूर दबा दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और आप लोग को यदि किसी पीडीएफ वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग ज़रूर हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, बाकी आप वहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं ध्यानम पीसीएस क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं आज हम लोग। और एक महत्वपूर्ण और सूचना आपके लिए है, जो कि हमारा करंट अफेयर्स पेंडिंग 1 वीक पहले के रह गए थे, वह आज आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग आज दोपहर के बाद आप ज़रूर उसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग उसे भी देखना ना भूलें, जो कि हमारा वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट है। इसमें हम लोग अभी मैगज़ीन कोई ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए उसके अंतर्गत ही हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं। बाद में हम लोग एक मैगज़ीन कोई लेंगे और उसके हिसाब से रिवीजन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो कि हमारा वीकली करंट अफेयर्स है वह 27 मार्च से 2 अप्रैल तक जो कि पेंडिंग अभी चल रहा है, उसका आज यह वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा और आप लोग आसानी से उसे देख सकते हैं। और वह ना कि करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम के लिए आपको ज़रूरत है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे जो करंट अफेयर्स का जो कि एक लेवल है वह सही है और आप खुद ही पहले एक बार देख सकते हैं, उसके बाद आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो कैसा आपको वह लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं आज के जो कि हमारा टॉपिक है। तो हमारा जो कि 8 क्लास के अंतर्गत पहला जो सब्जेक्ट है वह हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में हम लोग जो कि पढ़ने वाले हैं आज वह 7 चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें क्या चैप्टर है वह है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। जैसे जैसे समय बीतता गया, इससे पहले मैं आपको इंडेक्स पे ले जाऊंगा। पहले एक बार हम लोग इसके टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर 8 चैप्टर कौन सा है, महिलाएं, जाति और सुधार, किस प्रकार से हुआ यह देखना है। इस बार इसके इंडेक्स को हम लोग देख लेते हैं और इंडेक्स के साथ ज़रूर आप गो थ्रू करें, क्योंकि इससे क्या है, मैं पहले भी आपको बताया हूँ और हर वीडियो में यह बताता रहता हूँ, जो आपको इंडेक्स जरूर पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू आसानी से मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था कैसे, कब और कहाँ। इसमें बेसिकली जो कि सोर्सेज प्राप्त होते हैं उसके बारे में इसमें दिया गया है, जो कि मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू, पांडुलिपि के थ्रू हमें जो कि जो डिटेल्स प्राप्त होते हैं उसमें यह दिखाया गया है। यह बेसिकली पहला चैप्टर उस पर बेस्ड है। फिर उसके क्या, व्यापार से लेकर साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता किस प्रकार से स्थापित होती है, यूरोपीय कंपनी का किस प्रकार से हमारे भारत आगमन होते हैं और किस प्रकार से इनकी सत्ता का स्थापन होता है। आपको पता होगा 1498 में समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी के अंतर्गत जो कि यूरोपीय कंपनी हमारे भारत में आए और व्यापार स्टार्ट किया। तो यह बेसिकली इस चैप्टर पे बेस्ड है। और देखा जाए तो 8 क्लास आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ से आसानी से आप समझ सकते हैं। साथ में हम लोग कोशिश करेंगे आप अब आगे के जो कि समय पहले तो लेकिन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्पेक्ट्रम को भी ऐड ऑन करेंगे। उसमें भी मैं आपको टॉपिक दे दूंगा और आप लोग उसे आसानी से कंप्लीट करते चलें। ठीक है फ्रेंड्स, और आपसे
एक यह है इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग किसी टॉपिक के वीडियो देख के तो आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे आपको वह लंबे समय तक आपके माइंड में नहीं रहेगा। तो आप लोग कोशिश करें खुद से पढ़ने का। यदि खुद से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, आसानी से वह याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग 2 चैप्टर देख लिए। फिर क्या, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, किस प्रकार से अंग्रेज या यूरोपीय कंपनी आए और ग्रामीण क्षेत्र पे शासन चलाएं, उसके बारे में आपको दिया गया है। फिर क्या, आदिवासी दुखों और एक स्वर्ण युग की कल्पना, इसमें बेसिकली जो कि आपको यह आदिवासी से संबंधित है। इसमें आपको जो कि बिरसा मुंडा के बारे में आपको बताया गया है, जो किस प्रकार से ये लोग अपने आप को अलग मानते थे और वह न कि किसी अंग्रेज वगैरह की कोई भी उस समझौते के मानना चाह रहे थे, क्योंकि उनकी एक अपनी परंपरा थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके आगे क्या है, 5वां चैप्टर जो कि हमने पिछले टॉपिक में आई होप कंप्लीट किया था, जिसमें कि हम लोग जब जनता बगावत करती है और 1857 की क्रांति होती है। तो यह चैप्टर जो कि इम्पोर्टेंट है, VVI है। यदि आपने इसे अच्छे से अभी तक कंप्लीट नहीं करा है तो कृपया आप उसे दोबारा पढ़ लें, इससे क्या होगा, आपको ज़रूरी फ़ायदा मिलेगा। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, इससे पहले के जो कि हमने एग्ज़ाम बेस्ड जो कि प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन बनाए थे, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाके इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 1857 पे जो कि मैंने घटना चक्र से प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर जाके प्रैक्टिस कर लें। साथ में हम लोग आगे के कुछ समय में मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस जो कि क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। तो आप लोग से मैंने एक फीडबैक मांगा था, जो कि अभी तक आपने शेयर नहीं करा है, जो किस बुक को ऐड ऑन किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों के लिए पेंडिंग आज भी है, तो कृपया आप बताएं। बाकी हम घटना चक्र के साथ जा सकते हैं। इसके आगे जो कि 6 चैप्टर है, बुनकर, लोहा और बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इसमें बेसिकली जो कि उद्योग के बारे में बताया गया, जो किस प्रकार से बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये 6 चैप्टर जो कि हमने इससे पहले कंप्लीट करा था, और जो कि आज हमारा टॉपिक आपको जो रहेगा वह देसी जनता को सब बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। जैसे जैसे समय बीतता गया और उसके बाद क्या हुआ, देसी जनता को क्या क्या सब बनाने की कोशिश किया गया, और उसके अंतर्गत राष्ट्र को शिक्षित करने की एक राष्ट्र की पॉलिसी भी लाया गया था, एजुकेशन रिलेटेड जो भी वगैरह है। फिर क्या हुआ, महिलाएं, जाति एवं सुधार। पहले के दशक में आप देखे होंगे, जो महिलाओं के प्रति जो कि बहुत सारे रूल्स अलग थे, बाद में कानून वगैरह बनाए गए, जिसमें कि जाति प्रथा आप देख सकते हैं, सती प्रथा देख सकते हैं, ये सब जो कि इसके अंतर्गत आता है। तो आप लोग जो कि बेसिकली चैप्टर 7 है उसके अंतर्गत आप जरूर पढ़ें। साथ में यदि आपके पास समय यदि मिल रहा है तो आप रेफरेंस बुक अभी से ही पढ़ सकते हैं। बाकी हम लोग बाद में इसका सीरीज चलाएंगे, क्योंकि अभी हमारा टारगेट जो कि मई तक क्या है, NCERT ख़त्म करना है। तो कृपया आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इसके सीरीज को जुड़े, और आप दोस्तों को भी इससे जुड़े, जिससे क्या होगा, आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो कि हिस्ट्री सेक्शन के टॉपिक हमने देख लिया। इसके आगे क्या है, हमारा जो है ज्योग्राफी का चैप्टर है, भूगोल के अंतर्गत। आज हम लोग 2 चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, पहला चैप्टर जो कि वो हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे, फिर 5वां क्या, उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। और 2 यह आसान चैप्टर है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग ज़रूर इसके टॉपिक को और ज्योग्राफी के तो आप जो भी टॉपिक है उसे अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि क्या है, इसके हम लोग रेफरेंस बुक को नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है, या यहाँ से आपको आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। साथ में हम लोग जो कि लूसेंट GS वाला है वो उससे रिवीजन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो कि हमने इससे पहले के जो कि पहला चैप्टर में हमने बेसिकली क्या है, संसाधन के बारे में पढ़ा था। संसाधन क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, प्राकृतिक क्या होता है, मानव निर्मित क्या होता है, इस सब के बारे में आपको बेसिकली इस चैप्टर में दिया गया है। इसके आगे जो कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, इसमें बेसिकली पर्टिकुलर जो कि आपको दिया गया है उसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें भूमि के बारे में पढ़ना है, मृदा के बारे में, फिर जल के बारे में, और प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीव संसाधन क्या क्या होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। पहले तो ये क्या होते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके रोकथाम या संसाधन क्या है, यह सब इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपको। फिर इसका क्या है, जो कि हमारा तीसरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, खनिज और शक्ति संसाधन। इसमें हमने बेसिकली यह कंप्लीट किया था, जो खनिज क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, खनिज कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, और खनिज इसके उपयोग के बारे में आपको बताया गया है। इसी प्रकार से कहाँ कौन से खनिज पाए जाते हैं, आपको बेसिकली यह देखने को इस चैप्टर में मिलेगा। और इससे आई होप यह आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। और कृपया
यदि आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप लोग पहले उसी चैप्टर को पहले कंप्लीट करें, इसके आगे अगले चैप्टर में आप एंट्री कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बेहतर रहेगा आपको समझ डेवलप करने में। फिर इसके आगे आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कृषि और उद्योग के बारे में आज आपको कंप्लीट करना है। तो और यह आसान चैप्टर है, आप खुद ही इसके बारे में आधा तो जानते होंगे, ऐसा तो मैं समझ के चल रहा हूँ, कृषि और उद्योग के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। साथ में जो कि हमारा अगला जो कि सब्जेक्ट है वह हमारा साइंस से है, और साइंस बेसिकली जो हम लोग लूसेंट से भी कंप्लीट करते आ रहे हैं। बाकी यह जो कि लूसेंट का जो कि एनसीईआरटी का भी एक गो थ्रू हम लोग साथ में करते जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग यह भी पढ़ते चलें, जिसमें कि हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 11वें चैप्टर का क्या है, बल तथा दाब के बारे में पढ़ना है आपको, फिर घर्षण के बारे में पढ़ना है, फिर ध्वनि के बारे में पढ़ना, और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या है। एक तरह से देखा जाए तो आपको लूसेंट का जो कि यहाँ पे आपको रिवीजन देखने को मिलेगा, क्योंकि यह टॉपिक हमने लूसेंट पे पढ़ चुका है। तो आप एक बार देख लेते हैं इसके इंडेक्स को, साइंस के इंडेक्स को, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम ना देते हुए इसके जो कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले जो कि हमने क्या क्या पढ़ा था उसे देख लेते हैं एक बार। तो हमने इससे पहले के टॉपिक में पहला चैप्टर क्या था, फसल उत्पादन और प्रबंधन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में देखा था। फिर इसका क्या, सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु, जो यह सब छोटे छोटे चैप्टर है जो किस प्रकार से बनते हैं यह सब दिया है। फिर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का निर्माण किस प्रकार से होते हैं यह दिया गया है। फिर पदार्थ में यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख सकते हैं, धातु और अधातु के बारे में आपको दिया गया है। इसके आगे जो कि कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, जो कि ऑयल के बारे में आपको बेसिकली पढ़ना है, नेचुरल जो कि यह चीज़ है इसके बारे में आपको दिया गया है। फिर इसका क्या है, दहन और ज्वाला, दहन और ज्वाला किस प्रकार से होता है यह आपको पढ़ना है। फिर इसके आगे जो कि हमारा 7 चैप्टर क्या है, बेसिकली यह पौधों एवं जंतुओं का जो संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है यह दिया गया है। इसके अंतर्गत हमारा 8 चैप्टर क्या दिया है, कोशिका और संरचना और प्रकार, और यह देखा जाए तो बायो सेक्शन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग जरूर इसे अच्छे से कंप्लीट करें। फिर क्या है, जंतुओं में जनन, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख सकते हैं। और जो कि हमारा पिछला टॉपिक का जो कि लास्ट जो था उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जिसमें किशोरावस्था की ओर कि जैसे जैसे आयु के साथ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, एक किशोरावस्था की ओर प्रवेश करते हैं, तो इसके बारे में आपको बेसिकली दिया गया है। फिर इसके आगे जो कि हमारा आज यह 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, और यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट करें फिजिक्स पॉइंट व्यू से देखा जाए तो। और यह हमारा मैंने अभी हाल ही बताया है जी, हमारा एक तरह से देखा जाए तो रिवीजन सेशन रहेगा लूसेंट का, क्योंकि यह हमने पहले पढ़ चुका है। तो इसमें क्या पढ़ना है, बल और दाब के बारे में पढ़ना है, फिर घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन के बारे में, फिर इसके आगे ध्वनि के बारे में आपको पढ़ना, और विद्युत धारा के क्या रासायनिक प्रभाव होते हैं। तो यह 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला जो कि हमारा टॉपिक है उसे हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो हमारा जो कि लास्ट टॉपिक वाइज है वो पॉलिटी का सेक्शन है, और पॉलिटी के सेक्शन में जो 2 चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, हमारा पहला जो दिया गया वो हास्यकरण की समझ किस प्रकार से होता है, फिर इसके निपटारा या समाधान क्या होते हैं, इसको आज आप लोग कंप्लीट करना है। तो इसके इंडेक्स को एक बार देख लेते हैं हम लोग। और देखा जाए तो पॉलिटी से यह जो कि 8 क्लास का जो आपने शुरू से अभी पढ़ा होगा, यह इससे पहले देख चुके होंगे, जो यह इम्पोर्टेंट आपके लिए यह यहाँ से 8 क्लास से स्टार्ट हो चुका है। तो इसलिए आप लोग जो भी सब्जेक्ट है 8 क्लास से उस पर अच्छे से कमांड करें, क्योंकि यह बेसिक है। फिर इसके आगे इसमें हमने जो पहला चैप्टर कंप्लीट किया था वह भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा था, क्या होता है। फिर इसके धर्मनिरपेक्षता की सोच किस प्रकार से समझ होती है, सोच होती है, उसके बारे में आपको दिया गया है, जो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। फिर इसका क्या, हमें संसद की रिक्वायरमेंट क्या है, यह आपने अच्छे से इसको कंप्लीट करा होगा। संसद क्यों चाहिए हमें, क्योंकि यह है कि एक पब्लिक यह स्पेस है जो कि पब्लिक के यहाँ से चुने जो नेता रहते हैं वहाँ पे रहते हैं, और एक जो कि डिसीजन किसी भी कानून या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए संसद से आपको अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो यह एक आपका स्थान। फिर कानूनों की समझ किस प्रकार से होती है, कानूनों को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, क्या क्या कानून होते हैं, किसके लिए कौन से रिलेटेड कानून होते हैं, यह आपको देखिए देखने पड़ेंगे। फिर इसका क्या है, जो कि हमने बेसिकली 2 चैप्टर, यह इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, न्यायपालिका के बारे में पढ़ा था, जुडिशरी सिस्टम के बारे में। इसमें आप लोगों को न्यायपालिका क्या होता है,
कौन किसके अंतर्गत किस प्रकार से न्याय होता है यह आपको बताएगा। फिर क्या है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है, आपको पता होगा जो हर अपराध के लिए एक जैसा दंड नहीं होता है, हर अपराध के लिए अलग अलग दंड होता है। वह देखा जाता है जो किस प्रकार के दंड के अंतर्गत वह आते हैं, क्योंकि हमारे पहले से रूल्स रेगुलेशन बने आ रहे हैं। उसके अंतर्गत आपको देखा जाता है जो कौन से कानून किसके अंतर्गत आता है और उसके हिसाब से ही आपको दंड दिया जाता है। तो क्या हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो ये जो कि हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक पिछले टॉपिक में कंप्लीट करा था। आज जो कि हमारा बेसिकली ये 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। वो क्या है, सामाजिक न्याय किस प्रकार से होता है उसके बारे में आपको देखना है। हास्यकरण की समझ और हास्यकरण से निपटारा किस प्रकार से होता है। तो ये 2 चैप्टर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, तो इसे आपको कंप्लीट करना है आज के टॉपिक में। तो उसके आगे हम लोग देख लेते हैं और आप देखेंगे लूसेंट NCERT वाइज तो हमारा जो टॉप सब्जेक्ट का टॉपिक उसे हमने देख लिया। आज अब जो हमारा है वह बेसिकली लूसेंट से है, और साथ में जो कि हमारा लूसेंट से भी टॉपिक चले आ रहे हैं। और कोशिश रहेगा आई होप यदि इसी प्रकार से सीरीज चलता रहे और आप लोग का इसी प्रकार से प्यार बना रहे तो कोशिश करेंगे जो NCERT जब तक ख़त्म हो तो हम लोग इसके 2 टाइम्स इसके रिवीजन कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये समावेश है पूरा साइंस का। आपको जनरल जो भी एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आसानी से आपको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में जो कि हमारा टाइम रहेगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो कि हम लोग आज 2 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं वह क्या दिया है, और ये छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है, उसमें प्रसार के बारे में आपको देखना है, थर्मल एक्सपांसन किस प्रकार से होता है यह देखना है, फिर ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या है, यह 2 चैप्टर आपको फिजिक्स में कंप्लीट करने हैं। साथ में आपको केमिस्ट्री में 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, लेकिन 1 चैप्टर का आपको रिवीजन है जो कि पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि रासायनिक गतिकी और रासायनिक सामयिक, ये काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल जो कि यह दिया गया है उसके बारे में आपको कंप्लीट रिवीजन करना है। साथ में वैद्युत रसायन मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आपको आज पढ़ना है और इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो। साथ में जो कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी जो कि बायो का देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आपको अच्छे से आज कंप्लीट करना। और ये बड़ा टॉपिक है तो इसलिए इसमें मैंने दूसरा टॉपिक ऐड ऑन नहीं करा है। तो आप लोग समझ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और अब जो एग्ज़ाम जो भी होंगे आप देख सकते हैं साइंस के उसमें वेटेज बढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साइंस पे आप लोग जितना हो सके ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यह देखा जाए तो 1/4 आप समझ सकते हैं जो पूरे मार्क्स से यह सिलेबस रहता है। ठीक है, तो आप लोग कृपया इस पर ध्यान दें। तो यह जो कि हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। साथ में एक बार हम लोग लूसेंट का जो कि इंडेक्स है उसे हम लोग देख लेते हैं। बाकी इस बुक का मैं PDF आपको प्रोवाइड नहीं करता हूँ, क्योंकि यह बेसिक बुक है और आई होप यह आपके पास होना चाहिए। और यदि नहीं है तो अभी जाके आप खरीद सकते हैं, क्योंकि यह हर किसी एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। तो कृपया अपने पास रखें। साथ में जो पॉसिबल हो सकता है वह मैं आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करता हूँ, तो आप लोग ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो आसानी से आप वहाँ से करंट अफेयर्स या किसी प्रकार के जो PDF रहते हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कि आज हमारा आप देख सकते हैं हम लोग जो कि यह 2 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, उस विशिष्ट ऊष्मीय प्रसार और ऊष्मा का संचरण, ये 2 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले जो कि हमने यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। मापन, गति, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, फिर गुरुत्वाकर्षण, द्रव के समान गुण, सरल आवर्त गति, फिर क्या है तरल गति, ध्वनि तरंगे और ध्वनि की चाल क्या होता है, फिर ध्वनि के लक्षण, डॉपलर इफेक्ट, फिर ध्वनि के गुण किस प्रकार से होते हैं, वायु स्तंभों का जो कि कंपन क्या होता है, फिर क्या दिया ताप और ऊष्मा, और इसके अंतर्गत विशिष्ट ऊष्मा के भी हमने पिछले टॉपिक में देखा था। तो आप देख सकते हैं आप नहीं कुछ तो 50% तो आप देख सकते हैं जो फिजिक्स के भी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और फिजिक्स में क्या है नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा आपको दिया गया है, तो कोशिश करते हैं अपन भी उसको कंप्लीट कर ले। साथ में बायो का जो कि टॉपिक आपके कम है लेकिन क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले क्या केमिस्ट्री के हम देख लेते हैं। केमिस्ट्री में जो कि हम लोग कंप्लीट करने वाले वह कौन सा है उसे देख लेते हैं। तो यह जो कि हमारा यह आपका वैद्युत रसायन, यह हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तक हम लोग
कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग पदार्थ की अवस्था के बारे में देखा, फिर परमाणु द्रव्यमान इकाई, फिर मोल संकल्पना, फिर परमाणु संरचना, फिर रेडियो एक्टिविटी, फिर रासायनिक केमिकल बॉन्डिंग, फिर ऑक्सीकरण रिडक्शन, अम्ल भस्म और लवण, रासायनिक संकेत सूत्र, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन, फिर क्या है विलयन के बारे में मतलब सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, फिर गैसीय रूल्स और रासायनिक गतिकी और रासायनिक साम्य जो कि हमारा रिवीजन सेक्शन रहेगा, और न्यू टॉपिक वैद्युत रसायन रहेगा। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टॉपिक्स इतने हमने कंप्लीट कर लिया है। और कोशिश करें आप लोग बार बार टॉपिक को, जो कि कम से कम टॉपिक नहीं तो आप उसके इंडेक्स को पढ़े हैं। इससे क्या होगा, आपको पता चलता है जो हमने क्या पढ़ाया था। इससे पहले के जो हम लिंक कर सकते हैं या टॉपिक आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके आगे जो कि हमने बायो में जो कि हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हैं। पारिस्थितिकी, यहाँ जो कि आज हमारा यह टॉपिक आप देख सकते हैं, यह इकोलॉजी से संबंधित है। यह टॉपिक आज हमारा है। इससे पहले जो कि हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, जीवधारियों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, फिर कोशिका और कोशिका संरचना, फिर कोशिका विभाजन, विषाणु के बारे में पढ़ा, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक पादप जगत, फिर आवर्त बीजियों की आकारिका, और यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखा जाए तो इसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फिर पादप उत्तक के बारे में, टिश्यू के बारे में, फिर पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, फिर पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन के बारे में, फिर प्लांट डिजीज के बारे में। तो यह इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। और देख सकते हैं आप बायो के, जो कि बायो के तो आपको 50% से ज़्यादा टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट करें और कोशिश करें, आपके पास समय है तो आप ज़रूर रिवीजन करें। ठीक है फ्रेंड्स। तो यह जो कि आपका देख सकते हैं आज का टॉपिक, जो कि इस वीक के अंदर हमें क्या करना है, 8 क्लास का जो कि एनसीईआरटी को ख़त्म करना है। तो आप लोग जितना हो सके, यदि अभी तक कंप्लीट नहीं किया है पिछले टॉपिक तक, उसे ज़रूर पहले कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमें इस वीक के अंदर 8 क्लास का जो कि ख़त्म करना है। और रेस्ट मंडे मतलब अगले वीक से हम मान सकते हैं जो 9th क्लास हमें स्टार्ट करना है। तो इस बिहाफ पे आप लोग तैयारी ज़रूर करें, जिससे क्या होगा, आपके नंबर ऑफ टॉपिक छूटने को नहीं मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है बस इतना, जो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिससे क्या होगा, हमें भी एक मोटिवेशन के तौर पे एक क्या होता है, आपके लिए जो वीडियो लाने का एक रहता है वह उत्सुकता के साथ लाते हैं, और नए नए जो कि आपके लिए कंटेंट रहता है वह कोशिश करता हूँ लाने का। ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में आज आपका करंट अफेयर्स का भी वीडियो जो कि पेंडिंग रह गया था वह आ रहा है, तो आप लोग ज़रूर से भी देखें और रिवीजन करें, क्योंकि करंट अफेयर्स सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। आप देख चुके होंगे सभी एग्ज़ाम के लिए, और बीपीएससी के लिए या बिहार किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको करंट अफेयर्स पे कमांड होना बहुत ही आवश्यक है। और यह करंट अफेयर्स आपको साथ में क्या होगा, अभी बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं है, तो इसमें भी आपको ज़रूर ही मदद करेगा। और यह टॉपिक ना कि आप उसके लिए भी फॉलो कर सकते हैं, बिहार दरोगा के लिए भी आप यह टॉपिक फॉलो कर सकते हैं। हाँ, बाकी यह रहेगा, आपको ये रिवीजन के लिए आपको साथ में लूसेंट का जो सीरीज चलेगा उसके अंतर्गत आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग ज़रूर उसे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तक जुड़े नहीं हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि क्या है, आपको समय समय पे नोटिफिकेशन उसी के बिहाफ पे आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ और अगले वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।